राजा श्रेयांस एवं राजा सोम द्वारा मुनिराज ऋषभदेव को आहार दान। नीलांजना की मृत्यु देख राजा ऋषभदेव मुक्ति से प्रेरित होकर वन में दीक्षा हेतु प्रयाण कर गए। ऋषभदेव ने निर्ग्रंथ दिगंबर भावलिंगी मुनि दशा अंगीकार की और 6 महीने तक अखंड आत्म साधना में तल्लीन रहकर आत्मानंद का स्वाद लेने लगे। छह महीने पश्चात जब मुनिराज को आहार का विकल्प आया, तब वे मुद्रिका धारण कर वन से नगर की ओर आए। लेकिन जगत का ये कैसा आश्चर्य है, किसी को भी मुनिराज के प्रति आहार दान की विधि का ज्ञान ही नहीं है। आहार दान की विधि से अनभिज्ञ प्रजाजन मुनिराज ऋषभदेव को भिन्न भिन्न प्रकार की भोग सामग्री प्रदान कर रही है। कोई उन्हें भोजन की थाली देता है, कोई विवाह हेतु अपनी कन्या। अरे, अज्ञानता के कारण अबोध प्रजा ऐसा व्यवहार करती है। देखो विषयासक्त जीवों की अज्ञानता। ऐसा जानकर मुनिराज ऋषभदेव आगे बढ़ते जाते हैं और पुनः वन में लौट आते। यह प्रक्रिया भी 6 महीने तक चलती रही। 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु तीर्थंकर मुनिराज को आहार दान प्राप्त नहीं हुआ। वे एक नगर से दूसरे नगर विहार करते रहे और अंत में लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय पूर्ण कर हस्तिनापुर नगर के समीप पधारे। उस समय हस्तिनापुर में कुरुवंश के शिरोमणि सोम राज्य किया करते थे। उनके एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम श्रेयांस कुमार था। जब मुनिराज हस्तिनापुर नगर के समीप आए, तब श्रेयांस कुमार ने रात्रि के पिछले प्रहर में 7 स्वप्न देखे थे। इन विचित्र 7 स्वप्नों का अर्थ जानने हेतु वे अगली सुबह अपने अग्रज राजा सोम के समक्ष पहुंचे और उनसे कहने लगे कि भैया, मैंने कल अर्धरात्रि के स्वप्न में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत, कल्पवृक्ष, सिंह, बैल, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र एवं अष्टमंगल द्रव्य धारण कर सामने खड़े हुए व्यंतर देवों की मूर्तियां देखी है। हे अग्रज, कृपया इनका फल बताएं। राजा सोम एवं श्रेयांस कुमार को पुरोहित जी द्वारा इन स्वप्नों का अर्थ प्राप्त हुआ कि जो मेरु पर्वत के समान उन्नत है और उसी पर्वत पर जिनका अभिषेक हुआ है, ऐसे कोई देव आपके घर आज अवश्य पधारेंगे। साथ ही अन्य 6 स्वप्न भी उन्हीं के गुणों को सूचित करते हैं कि तभी हस्तिनापुर नगरी में तीर्थंकर मुनिराज ऋषभदेव का मंगल प्रवेश हुआ। दोनों भाई सूचना पाकर राजमहल के प्रांगण में आते हैं। आत्मार्थी श्रेयांस कुमार को मुनिराज ऋषभदेव का वीतरागी रूप देखकर पूर्व भव संबंधी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। पूर्व भव में उन्होंने 2 मुनिराजों को वन में आहार दान दिया था। इस प्रकार 8 भव पहले श्रेयांस कुमार ने जो आहार दान दिया था, उस भव का उन्हें स्मरण हो गया और उन्हें मुनिराज ऋषभदेव को आहार दान देने का संस्कार जागृत हुआ। हे स्वामी, नमोस्तु
नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। इस प्रकार पड़गाहन करते हुए दाएं हाथ की ओर से नीचे देखते हुए 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करते हैं एवं परिक्रमा के पश्चात हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार कक्ष में प्रवेश कीजिए कहते हुए महल में प्रवेश कराते हैं। हे स्वामी, उच्चासन पर विराजमान होइए कहते हुए उच्चासन पर उन्हें विराजमान कराया तथा शुद्ध एवं प्रासुक जल से पाद प्रक्षालन किया। एवं उनके चरणों से स्पर्शित जल को मस्तक पर धारण करते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव किया। ओम ह्रीं श्री ऋषभ मुनीन्द्राय अत्र औतर औतर संवोसत इति आह्वाननम्। ओम ह्रीं श्री ऋषभ मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ इति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री ऋषभ मुनीन्द्राय अत्र मम सन्निहितो भव वसत् इति सन्निधिकरणम्। धन्य है आज हम दान सम्यक करे, पात्र उत्तम महा पाप के दुख दरे, पुण्य संपत भरे, काज हमारे सरे, आप सम होय के जन्म सागर तरे। तत्पश्चात अष्ट द्रव्यों से पूजन करके उनके गुणों का बारंबार चिंतन एवं बहुमान किया। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे मुनिराज, आहार ग्रहण करे। दातार की नवदा भक्ति एवं सप्त गुणों की यथावत परीक्षा पूर्वक संपूर्ण विधि के पश्चात मुनिराज ऋषभदेव अपने स्थान पर खड़े हुए और दोनों हाथों की अंजुलि बनाकर श्रेयांश कुमार एवं राजा सोम द्वारा वैशाख शुक्ल अर्थात अक्षय तृतीया के पावन दिन पर इक्षु अर्थात गन्ने के रस का प्रासुक एवं 46 दोषों से रहित निरंतराय प्रथम आहार ग्रहण किया। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। सुख जल से चरण पखारे हैं, गंधोदक भाग्य सवारे हैं। शुद्ध भोजन के हो, शुद्ध भोजन के ग्रास बनाए हैं। मुनिवर
मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नगन दिगंबर मुद्राधारी है, वीतरागी मुद्रा अति प्यारी है। धन्य हुए ये हो, धन्य हुए ये नयन हमारे हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नगन दिगंबर साधु बड़े प्यारे हैं। जैन धर्म के ये ही सहारे हैं। ज्ञान के सागर ओ, ज्ञान के सागर ज्ञान बरसाए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं।